हे गाइस, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल। तो आज के इस iOS ट्यूटोरियल में वी आर गोइंग टू कवर व्हाट इज़ ऑप्शनल वैल्यूज़। ओके, तो ये जो टॉपिक है ना बहुत ही इम्पॉर्टेंट है, बहुत ही इजी टू अंडरस्टैंड है और ये बहुत कॉमन टॉपिक है जो कि इंटरव्यू में पूछा जाता है। अगर आप एज अ फ्रेशर ज्वाइन कर रहे हो किसी भी कंपनी में एज अ iOS डेवलपर और आप एक्सपीरियंस लेवल पे ज्वाइन कर रहे हो, मैटर नहीं करता है, ये क्वेश्चन पूछा ही जाता है क्योंकि बहुत कॉमन क्वेश्चन है, बहुत इंपॉर्टेंट है। तो लास्ट तक बने रहना इस वीडियो में। तो लेट्स गेट स्टार्ट विद द वीडियो। एज यू कैन सी मैंने प्लेग्राउंड ओपन कर रखा है और चलो ऑप्शनल वैल्यू क्या होता है समझते हैं। ऑप्शनल नाम से ही पता चल रहा है ऑप्शनल है इस। तो ऑप्शनल वेरिएबल मीन्स उस वेरिएबल में वैल्यू हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता है। वैल्यू अगर आपने सेट किया है तो है, अगर आपने सेट नहीं किया है तो बाय डिफॉल्ट नील रहेगा। ओके, तो देखते हैं कैसे ऑप्शनल वैल्यू हम डिक्लेयर करते हैं। तो मान लो मैंने एक वेरिएबल नेम ऑफ टाइप स्ट्रिंग डिक्लेयर किया और जैसे आप यहाँ पे क्वेश्चन मार्क देते हो इसका मतलब ये ऑप्शनल वैल्यू बन गया। अब यहाँ पे आप वैल्यू दे भी सकते हो, नहीं भी दे सकते हो, ज़रूरत नहीं है। मान लो आपने एक क्लास बनाया, क्लास का नाम दिया ह्यूमन और यहाँ पे एक प्रॉपर्टी बनाया वैर करके, यहाँ पे नाम डाला, यहाँ पे स्ट्रिंग डाला। ठीक है, अब ये एक्स कोड क्या आएगा, यहाँ पे एरर आएगा। एरर क्या बोलेगा कि नेम का कोई इनिशियलाइजर नहीं है। ठीक है, बट आप जैसे ही इसे वेरी ऑप्शनल बना लोगे ना, एक्स कोड समझ जाएगा कि इसे इनिशियलाइज करना ज़रूरी नहीं है क्योंकि ये एक ऑप्शनल वैल्यू है, इसमें वैल्यू हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता है। आप जैसे ही इसे नॉर्मल वेरिएबल बना दोगे तो एक्स कोड आपको फोर्स करेगा कि नहीं भाई, इस नेम को आपको इनिशियलाइज करना है और उसके लिए आपको इनिट लिखना पड़ेगा। ठीक है, तो वो हम इनिट वाला पार्ट को कवर नहीं कर रहे हैं, हम ऑप्शनल कवर कर रहे हैं। तो ऑप्शनल यही होता है, आप जैसे इस ऑप्शनल बना लोगे तो एक्स कोड फिर बोले, एक्स कोड को पता चल जाएगा कि इसमें वैल्यू सेट होना ज़रूरी नहीं है, ये निल भी हो सकता है। तो हम ऐसे ऑप्शनल वैल्यू बनाते हैं। ऑप्शनल वैल्यू हम कैसे बनाते हैं? ऑप्शनल वैल्यू हम क्वेश्चन मार्क देके बनाते हैं, किसी भी वेरिएबल के डेटा टाइप के आगे क्वेश्चन मार्क लगा के। ठीक है, ये तो हो गया ऑप्शनल वैल्यू होता क्या है। तो गाइस हमने ये तो देख लिया कि ऑप्शनल वैल्यू को डिक्लेयर कैसे करते हैं। अब हमें ये देखना है कि ऑप्शनल वैल्यू को यूज़ कैसे करते हैं। हमने डिक्लेयर तो कर दिया नेम स्ट्रिंग है, बट मान लो आप इस नेम को प्रिंट कराते हो, माई नेम इज़, जो भी आपने वैल्यू सेट कर रखा है वेरिएबल में वो। ठीक है, बट अगर आप यहाँ पे नोटिस करोगे तो आपको अब एक्स कोड से एक वार्निंग आएगा। वार्निंग ये आएगा क्योंकि ये नेम वेरिएबल जो है ये ऑप्शनल है, आप इसको ऐसे यूज़ नहीं कर सकते हो। क्यों? क्योंकि इस नेम वेरिएबल में नील भी हो सकता है, अगर नील हुआ तो आपका प्रोग्राम क्रैश हो जाएगा। तो उसके लिए देर आर सर्टेन मेथड्स जिसको यूज़ करके आप किसी भी ऑप्शनल वैल्यू से वैल्यू को एक्सट्रैक्ट करते हो, तो उसे बोला जाता है रैपिंग ऑफ ऑप्शनल वैल्यूज़ या फिर ऑप्शनल बाइंडिंग्स। ठीक है, ऑप्शनल बाइंडिंग मीन्स आप कैसे ऑप्शनल वेरिएबल से वैल्यू निकालते हो। ठीक है, तो देर आर 4 मेथड्स यू कैन यूज टू एक्सट्रैक्ट वैल्यू फ्रॉम ऑप्शनल वेरिएबल्स। ठीक है, तो पहला मेथड क्या होता है? पहला मेथड होता है फोर्स एंड रैपिंग। फोर्स एंड रैपिंग हम कैसे करते हैं? यूजिंग एक्सक्लामेटरी साइन। ठीक है, आप किसी भी ऑप्शनल वैल्यू के आगे एक्सक्लामेटरी सिंबल लगा दो तो वो हो गया फोर्स एंड रैपिंग। आप फोर्स कर रहे हो एक्स कोड को कि नेम में कुछ भी है आप उसे निकाल दो, चाहे वो नील है या फिर कुछ वैल्यू है, उससे आपको मतलब नहीं है, आप उसे फोर्स कर रहे हो। फोर्स तो पहली बात करना नहीं चाहिए। फोर्स आप तभी करते हो जब आपको बिल्कुल कॉन्फिडेंस है कि हाँ नेम में कुछ वैल्यू है। क्यों? अगर वैल्यू नहीं हुआ तो क्या होगा? वैल्यू अगर नहीं हुआ और आपने फोर्स एंड रैप कर दिया तो आपका प्रोग्राम क्रैश हो जाएगा। मैंने यहाँ पे रन किया और आप देख सकते हो ये क्रैश हो गया। क्यों क्रैश हो गया? क्योंकि आपने नेम वेरिएबल तो डिक्लेयर कर दिया एज ऑप्शनल, बट आपने कभी भी उस वेरिएबल के अंदर कोई वैल्यू सेट नहीं किया। तो यहाँ पे वैल्यू नील आया और आपका प्रोग्राम क्रैश हो गया। बट अगर आप यहाँ पे कुछ भी वैल्यू सेट कर देते हो तो अभी आपका प्रोग्राम क्रैश नहीं होगा। क्यों? क्योंकि अभी इसके पास वैल्यू आ रखा है। ठीक है, तो इसलिए ये जो फोर्स एंड रैपिंग है ना, ये बिल्कुल सेफ नहीं होता है। ये क्यों सेफ नहीं होता है? क्योंकि ये प्रोग्राम को क्रैश कर देता है। ठीक है, बट इससे बचने के लिए आपके पास और भी 3 मेथड्स हैं जिसको आप यूज़ कर सकते हो और आपका प्रोग्राम क्रैश फ्री हो जाएगा, क्रैश नहीं करेगा। ठीक है,
तो पहला मेथड, सबसे इजी मेथड क्या होता है? सबसे इजी मेथड होता है डबल क्वेश्चन मार्क और एनी वैल्यू। आप यहाँ पे कोई भी वैल्यू डाल दो। इसका मतलब क्या हुआ? अगर नेम वेरिएबल में कोई वैल्यू है तो वो प्रिंट हो जाएगा, अगर कोई वैल्यू नहीं है नेम में तो बाय डिफ़ॉल्ट मोहित प्रिंट हो जाएगा। ठीक है, अभी हम अपने प्रोग्राम को चेक करते हैं। हमने नेम वेरिएबल डिक्लेयर किया और इसमें कुछ वैल्यू सेट नहीं किया है। ठीक है, तो क्या प्रिंट होना चाहिए? तो ये प्रिंट होना चाहिए। क्यों? क्योंकि नेम नील है, क्योंकि हमने कुछ सेट नहीं किया है, तो बाय डिफ़ॉल्ट मोहित प्रिंट हो जाएगा। ठीक है, ये देखो आप। नाउ अब आपको क्या करना है? अब आपको कोई वैल्यू सेट कर देना है यहाँ पे। तो आपने सेट कर दिया अमन। ठीक है, अब आप इसे प्रिंट करोगे तो अमन प्रिंट होगा। क्यों? क्योंकि नेम में वैल्यू है तो वो प्रिंट होगा। अगर नेम में वैल्यू नहीं होता, वो नील होता, तो क्रैश से बचने के लिए ये प्रिंट हो जाता। तो इससे ये फ़ायदा है कि आपका प्रोग्राम कभी क्रैश नहीं होगा। अगर वैल्यू है तो वही प्रिंट होगा, अगर वैल्यू नहीं है तो जो भी आपने क्वेश्चन मार्क के बाद लिखा है वो वैल्यू प्रिंट होगा। ठीक है, तो ये रहा वन ऑफ द मेथड तो प्रिवेंट क्रैश। ठीक है, अब दूसरा मेथड क्या होता है? दूसरा मेथड होता है इफ लेट। ठीक है, ये था यूजिंग डबल क्वेश्चन मार्क, ये है यूजिंग इफ लेट। ठीक है, अब हम इफ लेट यूज़ करके भी देख लेते हैं कैसे हम ऑप्शनल बाइंडिंग करते हैं। तो यहाँ पे क्या होता है, आप सिंपल सा लिखते हो इफ लेट नेम इज इक्वल टू नेम। ओके, और इसका मतलब ये हुआ, अगर नेम में वैल्यू है तो उसे एक नए वेरिएबल नेम में इनिशियलाइज कर दो और उसके बाद आपको जो करना है वो कर लो। ठीक है, तो हमें क्या करना होता है? हमें प्रिंट करना होता है। तो हम ये करेंगे, अब इसकी ज़रूरत नहीं है, अब हम ये करेंगे। ठीक है, प्रिंट माई नेम इज़ नेम। ओके, तो अगर इसका मतलब ये हुआ, अगर इस नेम में कोई भी ऑप्शनल वेरिएबल नेम में वैल्यू है तो उसे नए नेम में असाइन करो और उसे यूज़ करो। नहीं है तो एल्स में आप कुछ भी लिख सकते हो। यहाँ पे आप हैंडल कर लो नील सिनारियो। ठीक है, ये हो गया इफ लेट। यूजिंग इफ लेट हाउ टू अनरैप द ऑप्शनल वैल्यू। तो इसे हम यूज़ करके देख लेते हैं। सबसे पहले हम इसे ऐसे रन करते हैं। तो अभी यहाँ पे प्रिंट होना चाहिए नील। ओके, हमने रन किया, अभी देखते हैं क्या प्रिंट होता है। नील प्रिंट हुआ। क्यों नील प्रिंट हुआ? क्योंकि ये यहाँ पे नील आया, और नील आया तो ये एल्स में चला गया। अब हम वापस से इसे वैल्यू सेट करते हैं हमारे ऑप्शनल वेरिएबल में, और अब हम रन करेंगे तो हमारा माय नेम इज़ अमन प्रिंट होगा। ओके, तो हमने तीन मेथड ऑलरेडी देख लिया कैसे अनरैप करते हैं ऑप्शनल वैल्यू को। पहला फोर्स अनरैपिंग, दूसरा यूजिंग डबल क्वेश्चन मार्क, तीसरा यूजिंग इफलेट। इफलेट में हमने कैसे किया? इफलेट में हमने ये सिंटेक्स लिखा, इफलेट नेम इज इक्वल टू नेम, या तो आप ये भी लिख सकते हो नेम फाउंड। ये ऐसा दे दो ताकि आपको इजी हो समझने में। नेम फाउंड एक नया वेरिएबल हमने बनाया, और अगर नेम वेरिएबल में वैल्यू है तो नेम फाउंड में सेव किया, फिर उसे हमने यहाँ पे यूज़ किया। अगर वैल्यू नहीं है तो नील केस को हैंडल करने के लिए हमने एल्स पार्ट में जो भी आपको जैसे भी हैंडल करना है वो आप लिख सकते। तो ये रहा यूजिंग इफलेट। तो गाइस जो चौथा मेथड होता है ना, ये काफ़ी यूज़फुल होता है और बहुत कॉमन होता है। जनरली हम यही यूज़ करते हैं, और इसका क्या बेनिफिट है ओवर द इफलेट वो भी हम देखेंगे। तो सबसे पहले हम ये देख लेते हैं कि ये होता क्या है। ओके, तो इसे यूज़ करने के लिए ये भी काफ़ी सिमिलर होता है इफलेट से। तो सबसे पहले हम ये डिफ़ॉल्ट सिंटेक्स होता है, हम ऐसे ही इसे लिखते हैं गार्ड लेट, एंड इधर आप दे दो नेम फाउंड जैसे हमने इफलेट में किया था, इज इक्वल टू नेम। ठीक है, अगर नेम आया तो वो नेम फाउंड में सेट हो जाएगा, नहीं आया तो एल्स में हमें लिखना पड़ता है, जैसे हमने यहाँ पे सिनेरियो हैंडल किया था। तो हम यहाँ पे क्या लिख सकते हैं? हम यहाँ पे रिटर्न एनएस एरर करा देंगे। ठीक है, सॉरी, रिटर्न एनएस एरर को रिटर्न नहीं किया जाता है, इसे थ्रो किया जाता है। एरर को हमेशा थ्रो किया जाता है। ओके, तो ये हो गया हमारा गार्ड सिंटेक्स ऐसे लिखा जाता है। काफ़ी सिमिलर होता है ईफलेट से, बट यहाँ पे ये डिफरेंस क्या होता है? ईफलेट ये सिर्फ लोकल स्कोप में ही वैलिड होता है। इसका मतलब ये है कि
आपने ये इफ लेट यूज़ करके आपने वेरिएबल को अनरैप किया, बट आप उस वेरिएबल को सिर्फ इस कंडीशन के अंदर ही यूज़ कर सकते हो, उसके बाहर यूज़ नहीं कर सकते हो। क्यों? क्योंकि ये लोकल स्कोप, लोकल वेरिएबल बना है। बट गार्डलेट से क्या होता है, ये जो नेम फाउंड वेरिएबल है, ये आप इसे थ्रू आउट द कोड यूज़ कर सकते हो इन द ग्लोबल स्कोप। तो ये एक फ़ायदा होता है गार्डलेट का ओवर द इफलेट। ठीक है, अब हम इसे कहीं भी अपने प्रोग्राम में इस वेरिएबल को कहीं भी यूज़ कर सकते हैं, बट इफ़ में सिर्फ इस कंडीशन के अंदर यूज़ कर सकते हैं और कहीं भी नहीं। तो ये एक मेजर डिफरेंस होता है इफ़ और गार्डलेट में, और ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है इंटरव्यू के लिए। नाउ अब हम यहाँ पे अपना वैल्यू प्रिंट करा सकते हैं। तो अब आप इस कोड को रन करोगे तो यहाँ पे देख सकते हो ये आ गया। So we have seen all the four methods to unwrap the optional value. First one was using the force unwrapping, which was exclamatory sign. Second one था double question mark. Third one था using if let. Fourth one है using guardlet. तो हमने सब कुछ कवर कर लिया। तो ये था बेसिक ऑप्शनल वेरिएबल्स क्या होता है, कैसे यूज़ होता है, क्यों यूज़ होता है, कैसे अनरैप करते हैं, ऑप्शनल बैंडिंग क्या होता है, ये सब हमने कवर कर लिया। अगर कुछ मिस आउट हुआ है तो कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताओ, हम ट्राई करेंगे नेक्स्ट वीडियो में कवर करने का। और अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक करना, कमेंट करना, चैनल को सब्सक्राइब करना, एंड या थैंक्स फॉर वॉचिंग, बाय बाय।